राधे राधे। जब भी हम राधा रानी का नाम लेते हैं, हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा हमें हर संकट से बचाता है। आइए एक प्रेरणादायक घटना सुनते हैं जो इस सत्य को प्रमाणित करती है। अखिलेश अग्निहोत्री एक टैक्स एडवोकेट छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। वृंदावन उनकी आस्था का केंद्र है, लेकिन बरसाना जाने का अवसर अब तक नहीं मिला था। 27 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और उन्होंने यह तय किया कि इस बार जन्मदिन राधा रानी के चरणों में मनाएंगे। उनकी यात्रा वृंदावन और बरसाना के लिए थी, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा कुंज, बहन, उनकी बच्चियां और पड़ोस के पंडित जी साथ थे। 24 अक्टूबर की रात 11 बजे यह परिवार छतरपुर से रवाना हुआ। 26 अक्टूबर को अलीगढ़ में एक टैक्स कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसे अखिलेश ने यात्रा के दौरान ही अटेंड करने का निश्चय किया। वे 25 तारीख को वृंदावन पहुंचे और उसी रात शयन आरती में सम्मिलित हुए। अगले दिन वे ठाकुर जी बांके बिहारी के दर्शन के लिए गए, फिर राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। अलीगढ़ में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वे 27 अक्टूबर की सुबह वृंदावन लौटे। प्रेमानंद महाराज जी को वे अपना गुरु मानते थे, अतः उन्होंने राधा केली कुंज में उनके दर्शन किए। यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण था। उन्होंने राधा रानी की मंगल आरती भी अटेंड की। ये जन्मदिन उनके जीवन का सबसे विशेष दिन बन गया। वृंदावन से घर लौटते समय अखिलेश का मन आनंदित था। यात्रा के दौरान वे लगातार राधे राधे का जाप कर रहे थे। 27 अक्टूबर की रात, जब वे लगभग अपने गंतव्य से 35 किलोमीटर दूर थे, तब अचानक हाईवे पर एक पशु आ गया। पशु को बचाने के प्रयास में गाड़ी बेकाबू हो गई और पलट गई। लगभग 100 मीटर तक गाड़ी फिसलती रही। गाड़ी में सभी सो रहे थे, सिवाय अखिलेश की भांजी रिधिमा के। गाड़ी पलटने पर रिधिमा चिल्लाई, मामा हम गिर गए। लेकिन उसी क्षण गाड़ी अपने आप सीधी हो गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। न केवल सभी यात्री सुरक्षित थे, बल्कि किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन सभी सकुशल बाहर आ गए। अखिलेश को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह सब राधा रानी की कृपा से हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जब कोई निष्ठा से नाम जाप करता है, तो वह स्वयं एक सुरक्षा कवच में आ जाता है। उनके चारों ओर बना अदृश्य सुरक्षा घेरा ही उन्हें इस घातक दुर्घटना से बचा सका। अखिलेश का मानना है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वे हमें हर संकट से बचाते हैं। जब भी घर से निकलें, प्रभु को बताकर जाएं और लौटकर धन्यवाद करें। यही भक्ति का सार है। जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनकी भक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे जीवित हैं। यह स्वयं उनकी भक्ति का प्रमाण है। नाम जाप केवल शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है